किसी विभाग में कोई समस्या, किसी विभाग में कोई समस्या। और मजे की बात देखें, जिस सरकार के लिए आंख नाक कान में बार बार कहता हूं शिक्षक कर्मचारी है, जिसके लिए वो दिन रात काम करता है, उसके द्वारा परेशान किया जा रहा है, उसके द्वारा पीड़ा दी जा रही है। अभी राष्ट्रीय कार्यक्रम में रखा गया कि शिक्षक दिवस पर पूरे देश का कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी कन्याकुमारी से काश्मीर तक ओपीएस के लिए उपवास रहेगा। जिस दिन शिक्षक दिवस है उस दिन शिक्षक उपवास पर रहे, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत मानवीय संवेदना का विषय है। ये बहुत सोचने, गहनता से विचार विमर्श का विषय है। क्यों गया उपवास पर? और उपवास में हम सरकार को परेशान नहीं कर रहे हैं, हम उपवास में हम सड़कें जाम नहीं कर रहे हैं, हम उपवास में किसी को दर्द नहीं दे रहे हैं, हम अपने हक के लिए अपने को तकलीफ दे रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का रास्ता दिखाया, अपने आप को पीड़ा देकर के अपनी बात दूर लोगों तक पहुंचाना। उपवास क्या है? अपनी शरीर को, अपनी मन को, अपनी आत्मा को छोड़ देना। ये कोई खुशियां नहीं करा जा रहा है। ओपीएस के लिए उपवास, मतलब सोचो इस देश में, जिस देश में उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे वाला व्यक्ति पेंशन ढूंढ रहा है। जब पूरी दुनिया इस्तीफा देने के बाद धनखड़ को, दुनिया धनखड़ ढूंढ रही थी, धनखड़ जी पेंशन ढूंढ रहे थे। राष्ट्रपति का पेंशन 2 लाख, सांसद का 32,00,000, विधायकी का 45,000, 2 पौने 3 लाख रुपए पेंशन। और इस देश का निर्माता, इस देश का गढ़ने वाला कर्मचारी, उसको क्या? वहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 और यहां 1 भी नहीं। और वो सब सक्षम लोग, और यहां सब लोअर मिडिल क्लास के लोग, गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, घर के बच्चे आए हैं। उपवास शौक नहीं है, उपवास मजबूरी है। इस सब सरकार को अपनी बात पहुंचाने का कि हमारी भी पीड़ा है, हमारी भी समस्या है, हमारी समस्याओं पर समाधान किया जाए। तो एक समस्या का समाधान करने के बजाय दूसरी समस्या के बाद तीसरी समस्या, तीसरी बात चौथी समस्या। जबकि सच ये है, शिक्षक को सबसे शांत वातावरण और सबसे पीसफुल लाइफ देनी चाहिए, जिससे इस देश का निर्माण होता है। और उसी को उलझन में, उसी को परेशानी में, ये अच्छी बात नहीं है। इसे देश का तरक्की नहीं होगा, इसे देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। जिस शिक्षक के दम पर आप विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, बनाने वाला ही टेंशन में है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय अभी आया है 1 से 8 तक के, बहुत लोग सोच रहे 1 से 8 तक आएगा। मैं आपसे बता रहा हूं जल्दी सब जगह आएगा। ये भ्रम में नहीं रखिएगा, कोई सेफ जोन में हो ये विश्वास नहीं रखिएगा। किसी आज, किसी का कल, किसी का परसों, नंबर सबका आएगा, कोई बचेगा नहीं। आप कल्पना करिए एक ऐसा आदेश। मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, मैं न्याय व्यवस्था का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं मानवीय दृष्टिकोण से निवेदन भी करता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो निर्णय दिया है, मैं पुनः बड़ी विनम्रता के साथ सुप्रीम कोर्ट से ही निवेदन करूंगा, उस पर पुनर्विचार करें। ये न्याय संगत नहीं है, ये मानवीय दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। ये शिक्षा को बढ़ाने वाला मैटर नहीं होगा। जब से ये घटना आई है सुप्रीम कोर्ट का, तब से शिक्षक टेंशन में है। कोई 20 साल, कोई 30 साल नौकरी कर चुका है, उस पर नई सेवा शर्तें आप जोड़ रहे हैं, क्योंकि उसने जो आपकी चीजें थी, सारी योग्यताओं को, सारी डिग्रियों को, सारे टेस्ट को निकाल के तब वहां खड़ा हुआ है। और आज आप फिर, इसका मतलब कि आप ये भी कहना चाहते, ये भी शिक्षकों पर एक अपमान है
कि हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं, 30 साल पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाने योग्य है या नहीं है, फिर से चेक किया जा रहा है। इसका मतलब हमने जो 20 साल पढ़ाया बच्चों को वो सब बेकार था। तो मैं बड़ी विनम्रता से सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहता हूं, आप न्याय के द्वार हैं और जिस न्याय से, जिस फैसले से इस देश का शिक्षक वर्ग दुखी हो, जिस फैसले से शिक्षक वर्ग टेंशन में हो, वो शिक्षा का रास्ता बेहतरी का नहीं हो सकता है, वो बेहतरी का नहीं हो सकता। शिक्षक तो शांत स्वभाव का, शांत वातावरण में उसको वातावरण दीजिए, वो सब कुछ करने को तैयार है। बहुत पीड़ा हो रही है और मैं तो सभी लोगों से अपील करूंगा कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी और जो हमारी सरकार है उससे भी ये निवेदन करें कि इस तरह के जो फैसले हैं, जो निर्णय हैं, उसे वापस लिया जाए। हमारे पास लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं कि सर इस पर क्या होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस दौर में सबको इकट्ठा होना चाहिए उस दौर में लोग अलग अलग बंटवारे की बात करते हैं, जबकि तमाम ऐसे इशू हैं जहाँ पर कोई भी मत भिन्नता नहीं होनी चाहिए। और अटेवा एक जिम्मेदार संगठन है, एक बड़ा संगठन है। उस बड़प्पन में, उस जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ, जब शिक्षक हित सुरक्षित रहेगा, जब शिक्षक हित होगा तो सब संगठनों का हित होगा। इसलिए इस विषय पर सारे लोग एक साथ खड़े होकर के अपने जो एक व्यापक रणनीति बना करके इस पर काम किया जाए और सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन किया जाए, सरकार से भी निवेदन किया जाए कि ये जो गलत फैसला हुआ है, ये जो फैसला अव्यवहारिक आया है, इसको वापस किया जाए। और इसमें जो भी बन पड़ेगा मैं इस लड़ाई में, क्योंकि शिक्षक, हम शिक्षक हैं और हमारी पहली पहचान शिक्षक से होती है। संगठन, गुट, विभाग बाद में आते हैं। और जो लोग अभी इसके दायरे में नहीं, वो सोच रहे हो कि हमसे क्या लेना देना है। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं। आज इन पर आप चुप रहेंगे, कल आपकी बारी आएगी तो आप पर कोई नहीं बोलेगा। इसलिए सभी लोग साथ खड़े हुए। और कल एक पीड़ा तो थी, कल एक दूसरी पीड़ा भी 2 दिन 3 दिन पहले जुड़ गई। तो इसीलिए हम सब कल उपवास रहेंगे। आप स्कूल में रहें, कार्यालय में रहें, कॉलेज में रहें, जहाँ भी रहें उपवास पर रहें। और समूह में भी हैं तो समूह में रहें, व्यक्तिगत हैं तो व्यक्तिगत रहें, घर पे हैं तो घर में परिवार के साथ रहें। जहाँ भी रहें, कल आप अपने इस अधिकार और इस सम्मान के लिए उपवास पर रहें। सरकार के पास समय से जा रहा है। मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं, कभी लाइव का फ़ोन आ रहा है, कभी आईबी का फ़ोन आ रहा है, कभी उनका फ़ोन आ रहा है। हम बिना लाखों भीड़ किए भी एक बड़ा मैसेज उपवास के माध्यम से दे सकते हैं सरकार को कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके लिए उपवास रहना पड़ा।